हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप सबने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। क्या कहता है? सपोज देयर इज एन इक्वेशन, ऐसे कोई भी इक्वेशन दी है, इसे हम कहेंगे फिजिकल रिलेशन। हम इसे ज़्यादातर नाम कॉमन क्या नाम है हमारा? इक्वेशन। बार यहाँ पर हम इसे फिजिकल रिलेशन भी कहते हैं। ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो रिलेशंस हैं उसे हम इक्वेशन ऐसे उसको लिख सकते हैं ना। तो इक्वेशन को कई बार, इक्वेशन तो हम कॉमन यूज़ करते हैं, तो फिजिक्स में इसे काफ़ी बार हम फिजिकल रिलेशन भी कहते हैं। तो सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है या फिजिकल रिलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है हमें? देखो, उन्हीं चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं जिनकी डिमेंशंस क्या है, सेम है। अगर मैं कहूँ ये 10 kg है, तो यहाँ मास है, तो यहाँ पर मास ही ऐड होगा। यहाँ मान लो 5 kg। सो मास में मास ही ऐड हो सकता है। इस तरफ देखो तो सेम यहाँ पर कोई ऐसा होगा ना, कोई आप एनालिसिस बना दीजिए, 15 आ गया तो आपको क्या ऐसा है 8 और प्लस 8 और मान लो 7 कर दें यहाँ पर 8 kg और 7 kg। नाइन के जी कर देते हैं, तो कितना आएगा 17। तो कितने कम करेंगे? हमारा 2 kg। तो जी मैंने बड़ी सिंपल सी इक्वेशन लिख के बताई है आपको। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम डिमेंशंस की चीज़ें, सेम डिमेंशंस जो होगी वही ऐड हो सकती हैं, उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हीं को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी इक्वेशन दी हो, उसमें जिन टर्म से प्लस माइनस आ रहा है सबकी डिमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए, मान लो कोई ए बी ये प्लस सी है, डी ई स्केयर प्लस एफ अपॉन जी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहीं पर यहाँ माइनस भी डालो, कोई मान लो सपोज करने के लिए हम, है ना। कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, तो क्या देखोगे आप, इसमें से ये टर्म पूरी की, इसकी दोनों की डिमेंशंस क्या होगी? सेम होगी। जो डिमेंशंस ए बी की मिलकर बनेगी वही डिमेंशन सी की है। एंड सेम हो दिस साइड, इन दोनों, इनकी डिमेंशंस, इसकी डिमेंशन सेम है, इसकी भी डिमेंशन सेम है। तो सभी टर्म्स जिनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है उन सभी की डिमेंशन क्या रहती है? सेम। तो ये बात आपने ख्याल में रखनी है। ओनली दोज quantities can be added which have same dimensions, इनकी dimensions सेम है, यानी कि हम एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होगी आपको। चलो, ये उसको हमने कर लिया डिस्कस। अब इसके साथ एक और बात, यहाँ पर आपके लिए काम सिंपल है। हमने कितने पढ़े यूनिट्स? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, और कितने हमारे पास? 2 है हमारे पास बेसिक यूनिट्स, ओ सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इनमें से इनको तो हम कहते नहीं कुछ भी। ये 7 की हम बात करते हैं। तो 7 में हमारे पास क्या है? 3 चूज हमने करने हैं। कौन सा? लेंथ वाला मीटर है, और साथ में क्या है? ये लेंथ के लिए ये हमारे पास मास है एक, और एक है टाइम। तो मीटर है, किलोग्राम है, और टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम की ही ज़्यादा आपके पास एग्जांपल्स आएंगी आपके सिलेबस में। इनके साथ हम डील करेंगे कि हाँ कौन सी इनकी इक्वेशंस हैं, हमने पढ़ चुके हैं इनके डिमेंशंस के बारे में। एम एल टी की फॉर्म कौन सी है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट में इसे हम लिख सकते हैं एल, एम और टी की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ एल प्लस एल क्या होगा? एल माइनस एल क्या होगा? तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपको ये कह रहा है ये शुड बी 2L, और ये क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि ऐसी इक्वेशन आ जाए तो क्या सोचना आपने, आपको क्या कहा गया? अगर मैं ऐसे कहूँ लेंथ इज एडेड टू लेंथ, कॉमा वी विल गेट डैश।
लेंथ को लेंथ में ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, बताइए आप। लेंथ को लेंथ में ऐड करें हमें क्या मिलता है। तो आप कहेंगे सर ये बात कौन सी पूछी आपने, बड़ी सिंपल है, ये तो लेंथ ही होगी। तो लेंथ को लेंथ में ऐड करो तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ। सिमिलरली इफ लेंथ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए लेंथ, फ्रॉम लेंथ वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमें क्या मिलेगी, लेंथ ही मिलेगी। तो ये क्वेश्चन की ऐसी बात बता रही है हमें, ऐसा हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ L + L तो आपने क्या कहना यार, ये बातें गलत है दोनों ही। आप क्या कहोगे, नहीं सर ये L है ये भी L ही है। तो L यहाँ सिर्फ डिमेंशंस को बताने के लिए कि लेंथ के साथ अगर लेंथ ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी, लेंथ से तो लेंथ माइनस करेंगे तो हमें लेंथ ही मिलेगी। तो आप ऐसे कह सकते, मान लो ये 20 मीटर है, इसमें से हमने 10 मीटर माइनस कर दिया, हमें क्या मिलेगा, ये 10 मीटर मिलेगा। अगर प्लस कर देते तो हमें क्या मिलना था। तो ये सारी टर्म, ये भी लेंथ डिमेंशन है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये सारा लेंथ की बात हो रही। सिमिलरली अगर आप करोगे ऐसे आ जाए आपके पास, अब आपको समझ आ गई बात, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा कहीं मैं लिख दूँ m + m, तो आप क्या कहेंगे भाई ये तो m ही है। मास को मास में ऐड किया हमें क्या मिलेगा, मास ही मिलेगा, और मास में से मास को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या, फिर भी मास ही मिलेगा। सिमिलरली टाइम के बारे में हमें t मिल रहा है, t में से t कर दिया तो भी t। तो ऐसे हम डिस्कस करने वाले कुछ, जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो आपने माइंड में रख लो। तो इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं हम। द फर्स्ट वन इज़ कि कहाँ पर हम डिमेंशंस का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो कह रही है टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। अब इसका क्या नाम बताया था आपको, ये वही नाम है, सिर्फ इक्वेशन को ही हम यहाँ पर फिजिकल इक्वेशन रिलेशन कह देते हैं। तो कोई फिजिकल रिलेशन हमें है, आपने क्या चेक करना कि क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ। फर्स्ट मान लो एग्जांपल देखते हैं हम। तो क्या कहेंगे एग्जांपल में, चेक करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रिलेशन। ऐसे आपको कोई हम इक्वेशन दे देंगे, मान लो सिंपल जी आपको बता दूं v u + at। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी है जूनियर क्लासेस में। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, ये u के v और u क्या दोनों वेलोसिटीज़ हैं, ये एक्सेलरेशन t क्या टाइम हमारे पास। तो ये बात आपका अभी इसका पार्ट नहीं है, फिर भी समझने के लिए आपके लिए, मान लो ये बॉडी जा रही हमारे पास, जा रही थी u स्पीड के साथ, ऐसे की बॉडी मूव कर रही है, आपने उसको पुश करना शुरू कर दिया, इट मीन्स यू प्रोवाइड इट द एक्सेलरेशन। तो उसको एक्सेलरेट किया आपने, तो यहाँ से जहाँ तक जाते जाते इसकी स्पीड कितनी बन गई, v। तो u से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आप एक्सेलरेशन लगानी शुरू कर दी। तो एक्सेलरेशन जब लगा दी तो हमें क्या मिला, ये v मिल गई हमारे पास। तो अभी वेक्टर फॉर्म रहने था अभी आप। तो एक्सेलरेशन लगाने के कारण ये वेलोसिटी बढ़ के हमारे पास v हो गई। अब यहाँ से जहाँ तक पहुँचे टाइम लगा t, और ये डिस्टेंस दोनों में कितना, इस पॉइंट तक का s। तो इन सारे पैरामीटर्स में डिफरेंट इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो कौन सी पढ़ते हैं आप, एक आपने ये पढ़ी v = u + at कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, u इनिशियल वेलोसिटी और प्लस कौन सा, वो पोर्शन जो एक्सेलरेशन के कारण बढ़ चुका है। तो जो वेलोसिटी है बढ़ भी सकती है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कम भी हो सकती है अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जैसे ब्रेक्स हम लगाते हैं तब एक्सेलरेशन क्या हम नेगेटिव होती है, इसमें कहते हैं डिसेलेरेशन। तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फिर टाइम उसी समय तो होगा नहीं, अप्लाई करोगे तो इट विल टेक सम टाइम, तो दैट टाइम इज कॉल्ड, दैट इज द टाइम टेकन t। एंड
द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इक्वेशन ये थी हमारे पास, ये क्या आती थी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as, एक थी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इन तीनों में से अक्सर एक ना एक पूछ लेते हैं बच्चों से, बेटे इसके लिए इसको करेंटनेस चेक करके बताओ आप। तो आपने ऐसा रिलेशन आपको दे दिया, अभी आप नोट कर लो, ये पोर्शन हमारा जस्ट डिस्कशन के लिए था। चलो क्वेश्चन पर वापस आ गए हम। तो क्या कह रहे हैं अभी, अब इसको कैसे, कोई बच्चे आराम से लेफ्ट हैंड साइड को देखते पहले, लेफ्ट हैंड साइड देखें, वी की डिमेंशंस क्या हमारे पास, क्या पढ़ा आपने, वी क्या है L_t-1। कुछ बच्चों ने ऐसे याद कर रखा, कुछ बच्चों ने पूरा किया M0 L1T-1। जैसे भी आपने याद रखा, जो आपको अच्छा लगता कर लो, ना जैसे आपके टीचर्स वहाँ पर कह रहे हैं वैसे आप नोट कर लो। ठीक है, जो डिमेंशन लेफ्ट साइड तो सिंपल थी, एक थी। और राइट साइड की डिमेंशन देखें तो क्या देखा हमने, राइट में क्या दो तरह की आ रही हैं। पहले की क्या हमारे पास आ गई, ये v है, ये वेलोसिटी है, तो L_t-1। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, L_t-2 एक्सेलरेशन, याद आया, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये t के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो अब कहीं ऐसे पसंद करते लिखना, वो भी ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं डालनी शुरू में तो कोई बात नहीं, जैसे आपको ईजी लग रहा है। ये मैंने थोड़ा स्मॉल फॉन्ट में आ गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। L_t-2, तो क्या होगा यहाँ पर L_t-1, और ये क्या बन गया L-2+1, तो क्या आएगा ये L_t-1 और L_t-1। तो क्या आंसर आना, अभी डिस्कस किया था इसे, अब 2L_t-1 नहीं लिखना, हमने ये कहा वेलोसिटी में से एक तरह का वेलोसिटी ऐड कर दी, यो डिमेंशन में ये डिमेंशन ऐड की तो हमें वही डिमेंशन मिलेगी। तो आपने सिर्फ डिमेंशन ही लिखनी इसकी भी, इसकी डिमेंशन तो ये आ गई है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। तभी आपने क्या देखा, डायमेंशंस ऑफ LH, लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट, हमने इसको कह दिया। तो बड़ा आसान हमारे लिए, जो भी टर्म्स दिए हैं सभी की आपने डायमेंशंस फिल कर देनी है, देखना है जिनमें से वो समेशन आ रही है वो सारी टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो किसने कहा था हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। हो गया ये, आओ नेक्स्ट देखते हैं हम। वही रिलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास सेकंड आ गई है, शॉर्ट में लेते इजी चेक। इसकी करें अभी हम, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू AS। अब हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे आपको कंफर्ट लगता है वैसे आप ट्राई कर लो। तो कई बच्चे ऐसे करते, एक ही समय लेफ्ट साइड पे भी फिल करना शुरू करते हैं डिमेंशंस, राइट पर भी। तो देखते हैं, यहाँ पर फिल करो L_t-1 वेलोसिटी की डिमेंशन है, इसका स्केयर आ गया। यहाँ पर भी क्या हमारे पास L_t-1, इसका स्केयर आ गया। अब 2 क्या हमारे पास, 2 डिमेंशनलेस कांस्टेंट, M_0 L_0 T_0। तो ऐसे डिमेंशनलेस कांस्टेंट की डिमेंशन हम नहीं लिखते। एक्सेलरेशन की क्या होगी L_t-2 और डिस्टेंस की L। हाँ जी, देखो फिर क्या बनता हमारे पास, करो इसको, ये आ गया L_t-2, यहाँ पर भी कितना आ गया L_t-2, L_t-2। आपने ऐसे देख लिया, एक ही स्टेप में आपने कर दिया, सभी की डिमेंशंस फिल करनी शुरू कर दी। अब देखो इस टर्म की दोनों माइनस हो रही हैं, दोनों की डिमेंशन सेम है, ये बात तो ठीक है।
पे दो चीज़ें जिनकी डायमेंशन सेम हो उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात जहाँ पर तो लेफ्ट साइड ठीक है, राइट में है एक और इसकी डायमेंशन इसके बराबर है। तो क्या क्या हो गया आप, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लो ये बात भी आसान होगी आपके लिए, बड़ा आसान। नेक्स्ट चलिए तीसरी भी ट्राई करके देख लेते हैं हम। वो कौन सी इक्वेशन है, एस डिस्टेंस वाली। जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो क्या है, यू टी इनर्शियल वेलोसिटी टू टाइम हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या हमारे पास एल आ गया, टाइम वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, साथ में टाइम आ गया। हाफ डिमेंशन लेस है, इसकी कोई डिमेंशन नहीं हमारे पास। ए का एल टी माइनस टू और ये क्या हमारे पास आएगा, टी की पावर टू। तो क्या देखा, ये तो एल है, एल टी माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर एल टी माइनस टू प्लस टू। तो क्या देखा हमने, एल टी जीरो, ये भी एल टी जीरो, पूरा फिर करके देखना, एम जीरो एल जीरो सॉरी एल वन टी जीरो। ये भी कहता मेरे पास भी एम जीरो एल वन और टी जीरो, कहना मेरे पास भी सेम ही है, मास तो है नहीं, ऐसे लिख दो। तो अभी देखना आपने, तो अगेन सभी टर्म्स की डायमेंशंस क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो ये भी इक्वेशन क्या हमारे लिए डायमेंशनली करेक्ट है। तो बात क्लियर होगी यहाँ से, तो ये हमारे लिए डायमेंशनली करेक्ट आ चुकी है। फिर कह दो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमने ये भी करेक्ट कर दी। और ट्राई करके देखते हैं हम, कोई फोर्थ वाला, तीन हमने कर लिए। तो बड़ा आसान, डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए बस। तो डायमेंशन फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, इनको याद हो गए वो बच्चे जल्दी कर लेंगे। इनको नहीं याद हो थोड़ा सा मेहनत करके बना लेंगे उनको जल्दी से ना, जो रिलेशन याद आपको। मान लो मैं कह दूँ ई हाफ एम वी स्क्वायर और ये पी एम स्क्वायर, ठीक है। ई क्या हमारे पास, मैंने बता दूं यहाँ पर साइड पे लिख दूं, तो दिया होगा आपको ई क्या है, यहाँ पर मैंने कह दूं ई क्या, अभी ये एनर्जी है और एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है और पी क्या हमारे पास, मोमेंटम है। अभी आपको ये दे दिया, इस इक्वेशन की आप डायमेंशन जो है वो चेक करके बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ऐसा रिलेशन हो सकता है कोई, है ना, पढ़ा बुक्स में हमने। देखते हैं एनर्जी की क्या डायमेंशंस होती है, याद आपको, m1 एल स्क्वायर टी माइनस टू आया याद। ऐसे ही फार्मूले से हमने बनाया था, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर ये डायमेंशन ऐसे, ये m आ गया और ये कहाँ पर एल टी माइनस वन का स्क्वायर। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या आया था यहाँ पर एम एल टी माइनस वन, तो ये क्या साथ में एम स्क्वायर, ठीक है जी। अभी देखते हैं इनको सिंपल करके, एम वन एल टू टी माइनस टू, आसान सबसे। ये क्या बन गया, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये भी आ गया। यहाँ पर एम टू और एक वन, एम थ्री एल एक ही रहा, टी माइनस वन। अब देखो इसकी डायमेंशन इसकी सेम है, बट इस टर्म ने डायमेंशन गलत कर दी। तो ये पॉसिबल है, ये दोनों इक्वेशन, दोनों बातें ऐड नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट डायमेंशन रिलेशन है हमारे पास जो किया है। तो ऐसे बच्चों आपको कोई भी रिलेशन दिया हो, आपको डायमेंशंस फिल करनी है। आपने ये देखना है कि जिन चीज़ों को हम ऐड करें टर्म्स, उनके डायमेंशन सेम चाहिए, और जिनके इक्वेट कर रहे हैं यानी कि इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो ये एक एप्लीकेशन हमारे पास है, कर लो इसे। और सिंपलिसिटी के लिए हम
इसका नेक्स्ट पोर्शन जो सेकंड एप्लीकेशन है वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इसे नोट कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।